हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में इन दिनों एक अलग ही तरह का तूफान खड़ा हुआ है। ये तूफान किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में माननीयों और बाबूशाही के बीच मचे घमासान का है। साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरी सबसे बड़ी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है और मुझे कहीं पर भी लगेगा कि कोई भी हिमाचल के लोगों के हित कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं तो विक्रमादित्य सिंह उस आवाज़ को निरंतर हमेशा उठाता रहेगा। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सामने इस वक्त जो चुनौती है वो विपक्ष के हमलों से कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि ये लड़ाई घर के भीतर की है। जब सरकार के मंत्री और शासन चलाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमने सामने आ जाएं, तो ये स्पष्ट संकेत है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के पहिए एक लय में नहीं घूम रहे हैं। मंडी में आयुष मंत्री और उपायुक्त डीसी के बीच उपजा विवाद अब महज एक जिले की घटना नहीं रह गया है, बल्कि इसने पूरी राज्य व्यवस्था के सामने यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। हाल ही में मंडी में जो कुछ घटित हुआ उसने प्रशासनिक शिष्टाचार और राजनीतिक अहंकार के बीच की बारीक लकीर को मिटा दिया है। मामला 26 जनवरी की पूर्व संध्या का है, जब आयुष मंत्री यादविंदर गोमा अपने निर्वाचन क्षेत्र जोगिंदर नगर पहुंचे। आरोप है कि वहां न तो उपायुक्त अपूर्व देवगन मौजूद थे और न ही मंत्री के ठहरने और जन सुनवाई की उचित व्यवस्था की गई थी। एक कैबिनेट मंत्री का अपने ही गृह जिले में प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होना केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये उस चेन ऑफ कमांड के टूटने का प्रमाण है जिस पर पूरी सरकार टिकी होती है। गोमा द्वारा विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना इस बात का सबूत है कि बात अब एडजस्टमेंट से आगे निकल चुकी है। लेकिन ये केवल यादविंदर गोमा की पीड़ा नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी भरे मंच से अधिकारियों को सरकार के इशारे पर नाचने और अपनी हद में रहने की चेतावनी दे चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी कई बार फाइलों के अटकने और अफसरों की मनमानी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जब कैबिनेट के 3 कद्दावर चेहरे नौकरशाही के रवैये से नाखुश हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि सचिवालय और मंत्रियों के कार्यालयों के बीच संवादहीनता की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। ये संघर्ष अब व्यक्तिगत ना रहकर संस्थागत हो गया है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करना चाहते हैं और स्टील फ्रेम कही जाने वाली नौकरशाही अपने नियमों की आड़ में बचाव की मुद्रा में है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू नौकरशाही की रहस्यमयी चुप्पी है। मंडी प्रकरण हो या अन्य मंत्रियों की नाराजगी, प्रशासनिक लॉबी की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या खेद प्रकट नहीं किया गया है। ये चुप्पी 2 ही बातों की ओर इशारा करती है, या तो अधिकारी राजनीतिक नेतृत्व को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या फिर वो इतने दबाव में हैं कि उन्होंने वर्क टू रूल यानी केवल नियम कायदों तक सीमित रहने का अघोषित निर्णय ले लिया है। दोनों ही स्थितियां राज्य के विकास के लिए घातक हैं। यदि अधिकारी मंत्रियों के दौरों और जन समस्याओं के निवारण में रुचि नहीं लेंगे, तो धरातल पर सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठप हो जाएगा। देखिए, 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी श्रृंखला में जो है मुझे मंडी जिला में जो है झंडे फहराने का दायित्व और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वहाँ पर नियुक्त किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा और सब लोग वहाँ कार्यकर्ता भी थे, अधिकारी भी थे, हमारे एसपी वहाँ के लोकल और एडीसी और हमारे जितने भी स्टाफ के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डीसी महोदय वहाँ पर नदारद पाए गए और वहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब कोई मंत्री किसी जिला में जाता है, किसी विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर डीसी महोदय जो है वो नदारद थे और उन्होंने मुझे किसी प्रकार का कोई मैसेज कन्वे नहीं किया था, जबकि उन्होंने ये कहा था कि मैं 7 बजे, मैंने उनको मैसेज दिया था कि मैं 7 बजे पहुँचूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर आ जाऊँगा और आपसे साथ बैठ के बात करेंगे और लोगों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे, और जब अगली सुबह 26 जनवरी का कार्यक्रम था, तब जब वो मिले तो उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई मुझे ये बताया नहीं कि वो क्यों नहीं आ सके और क्या कारण रहा
तो इस करके जो है लोगों में काफ़ी रोष है और वहाँ के जिला के जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से व्यवहार जो है वो निंदनीय है। तो उस करके जो है मैंने कई हमारे जो कोलीग हैं उनसे भी बात की और निष्कर्ष ये निकला कि इनके अगेंस्ट जो है वो प्रिविलेज मोशन लाया जाए ताकि निकट भविष्य में जो है वो किसी के साथ ऐसा जो है आने वाले समय में ना हो सके। और प्रोटोकॉल जो है वो सबके लिए निर्धारित होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल जी के लिए भी है और मंत्रियों का भी एक सेट प्रोटोकॉल होता है और पूरे देश में ही हर एक राज्य में जो है प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी अपनी अहोभक्ति की कोई आवश्यकता थी कि वहाँ पे डीसी को होना चाहिए था, लेकिन जो सेट प्रोटोकॉल है उनका उल्लंघन किया है और जो लोगों की निराशा है उसके अनुरूप जो है मैंने प्रिविलेज जो है डीसी मंडी के अगेंस्ट जो है वो स्पीकर महोदय को दिया है। 25 तारीख को ही उन्होंने मुझे जो है वो 11:30 बजे कॉल आया था। वो भी चीफ सेक्रेटरी महोदय को जब ध्यान में आया कि मुझे अभी तक उन्होंने फॉर्मली जो है इन्विटेशन नहीं दिया था कि आप आ रहे हैं या कब आ रहे हैं, तो 11:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैंने उनको ये कन्वे किया था कि मैं 7 बजे वहाँ पहुँचूँगा और उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे वहाँ पर मंडी सर्किट हाउस में आपको मिलता हूँ, लेकिन उस समय वो नहीं आ सके। मैं मानता हूँ कि कई बार कई पारिवारिक या सामाजिक या कोई प्रशासनिक समस्या भी हो सकती है, लेकिन उनका ये दायित्व है कि अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे को मैसेज कन्वे जरूर करते। अगर वो मैसेज कन्वे कर देते तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न जो है वो नहीं होती। विपक्ष विशेषकर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति का पूरा लाभ उठा रही है। इसे प्रशासनिक अराजकता और मुख्यमंत्री सुक्खू की कमजोर पकड़ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक नफा नुकसान से परे असली कीमत हिमाचल की जनता चुका रही है। जब मंत्री अपनी ऊर्जा अधिकारियों से लड़ेंगे और अधिकारी अपना समय स्पष्टीकरण देने या खुद को बचाने में लगाएंगे तो जनहित की फाइलें धूल फांकती रहेंगी। फरियादी जो अपनी समस्या के समाधान के लिए मंत्री के दरबार में आता है वो इस अहम की लड़ाई में पिस कर रह जाता है। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हस्तक्षेप करें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही अधिकारियों का मनोबल भी न टूटे। यदि इस शीत युद्ध को तत्काल नहीं रोका गया तो हिमाचल प्रदेश में शासन व्यवस्था पूरी तरह से पंगु हो सकती है।